मेला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है जो 1954 में प्रकाशित हुआ था। रेणु प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण लेखक, महत्वपूर्ण रचनाकार है। इस उपन्यास में रेणु ने ग्रामीण मेरीगंज की कथा को कहा है जो पूर्णिया जिला बिहार में है। और इस कथा को कहते हुए रेणु कहीं न कहीं आज़ादी के बाद जो भारत बनता है उसकी क्या विडंबना है, क्या स्थिति है, उन सारी चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत करने का काम रेणु करते हैं। इस लिहाज से उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। आप पढ़ेंगे तो भूखमरी, जहालत, गरीबी की आड़ में होने वाला भ्रष्टाचार, शोषण, अंधविश्वास सारी चीज़ों से परिचित हो जाएंगे। रेणु ने डॉक्टर प्रशांत जो इस कह सकते हैं कि उपन्यास का नायक है, वो किस प्रकार से मेरीगंज जैसे छोटे से गांव का चुनाव करता है ताकि वहाँ की गरीबी, जहालत और बीमारियों को खत्म कर सके और एक बेहतर हिंदुस्तान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। और कोसी नदी वहाँ पर आपको पता ही है उसकी बाढ़ आती रहती है, उससे कितना नुकसान होता है उनको भी बताता है। मेरीगंज में हैजा और न जाने कितनी बीमारियाँ उनको बताता है। मठ में रहने वाला जो मठी है वो किस प्रकार से न जाने कितनी महिलाओं के साथ नाजायज संबंध में रहता है सिर्फ धर्म के नाम पर, क्योंकि मठ का मालिक है इसलिए उसकी तरफ कोई आंख नहीं उठाता है। और लक्ष्मी को किस प्रकार से सेवादासी बनाकर उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता है और भी कितनी महिलाओं के साथ ये सब कुछ करता है। तो कहीं न कहीं धर्म के नाम पर जो एक बड़े मठ बना करके आजकल इस प्रकार के बहुत सारे धर्मात्मा लोग हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, जो आपको एक सेकंड में सब समस्याओं का समाधान बता देंगे, आपकी ज़िंदगी को रातों रात बदल देंगे। इस प्रकार के दावे करते हैं, लेकिन वो कितना दावा सच है कितना नहीं है इससे आप शायद परिचित होंगे। तो कहीं न कहीं रेणु उस चीज़ को भी बता रहे हैं कि किस तरह से धर्म के नाम पर मठ बना कर के ये सारी जो दुराचार करना, बुरे काम करना है और अपने आप को महान भी बताना है, उन सारी चीज़ों को भी वो कहीं न कहीं इस उपन्यास में दर्ज कर रहे हैं। तो रेणु का मेला आंचल ज़रूर पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि भारतीय समाज में कितनी सारी लेयर्स हैं और रेणु ने किस प्रकार से उन लेयर्स के बारे में बात किया है। रेणु बहुत बड़े लेखक है, सच में बड़े लेखक है। अगर आप पढ़ेंगे, उनके भीतर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी आपको। तो एक उपन्यास को समझना, उसके बैकग्राउंड को समझना और उसके पीछे की पृष्ठभूमि और उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक उन सारी चीज़ों को समझकर हम जब उसकी यात्रा करते हैं तो उस टेक्स्ट को भी समझ पाते हैं और उस टेक्स्ट के प्रभाव को भी हम समझ पाते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए। शब्बा खैर।